हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लिए 14 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है और 14 अगस्त 2023 को इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलते हैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स के कंपेरिजन के ऊपर। सो अभी हम आ गए हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लिए। इनके लिए 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स के ऊपर कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मिलियंस में है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के यहाँ पर कंपेरिजन करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझ लेते हैं। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं और ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर इनका डाउन हुआ है। सो ये परसेंटेज में बात करें तो इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है लगभग 25.78% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर अप हुआ है, बढ़ा है और लगभग 73% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट की टोटल एक्सपेंसेस की, जिससे यहाँ पर सारा खेल समझ में आता है। सो यहाँ पर अगर देखें टोटल एक्सपेंसेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इनका टोटल एक्सपेंस यहाँ पर ऑब्वियसली कम हुआ है और लगभग उसी रेशियो में कम हुआ है जिस रेशियो में इनकी सेल कम हुई है। लगभग 25.8% इनका यहाँ पर एक्सपेंस कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है ये उसी रेशियो में बढ़ा है जिस रेशियो में लगभग इनकी सेल बढ़ी है। सो 73.49% के आसपास इनका एक्सपेंस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 366 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 309 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो Q ऑन Q बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 15.57% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 272 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 309 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है और ये आपका 13.6% मात्र बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ पाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जितनी इनकी सेल बढ़ी है 73% के आसपास। देखना होगा कि किस तरह से मार्केट नंबर्स को लेता है। और EPS यहाँ पर डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है। बने रहिए हमारे साथ, डिटेल्ड स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।